भारत में चुनाव के टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे चर्चा होता है तो वो होता है ईवीएम। ईवीएम एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर चुनाव के बाद चर्चा होती ही रहती है जब से ईवीएम आया है। मतलब जो पार्टी जीतती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, उसके लिए तो ईवीएम ठीक है, लेकिन जो पार्टी हारती है हर बार उन्होंने ये ब्लेम लगाया कि ईवीएम को हैक किया गया है, ईवीएम जो है सही से काम नहीं कर रहा है। और ये ब्लेम कोई पहली बार नहीं लगाया, इससे पहले भी लगाया जा चुका है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों ने क्लेम लगाया है कि ईवीएम जो है हैक हो गया। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने ये क्लेम किया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अभी जो वोट चोरी हुआ है, जो वोट चोरी का उन्होंने स्कैम बताया है इलेक्शन कमीशन के तरफ की हुआ है, ऐसा कि बीजेपी पार्टी की जो सरकार बनी है वो जो है ईमानदारी से नहीं बनी, ईवीएम को हैक किया गया है, एक ही वोटर्स के 3-4 वोटर आईडी कार्ड बना के उनको वोट दिलवाया गया है। तो देखिए, ईवीएम से पहले जब वॉलेट पेपर पे होता था चुनाव तब भी हेरा फेरी होती थी, ठीक है, वोट में। फिर लाया गया ईवीएम, 1982 में ईवीएम आया था, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस टाइम पे मौजूदा प्रधानमंत्री थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। ईवीएम लाया गया ताकि जो वॉलेट पेपर पर हेरा फेरी हो रहा है वो ना हो, इसलिए ईवीएम लाया गया। लेकिन ईवीएम लाने के बाद भी लोग इस कंफ्यूजन में कि वॉलेट पेपर वाला चुनाव ठीक था या ईवीएम वाला ठीक था। कभी राहुल गांधी बोलते हैं कि ईवीएम को हटाकर वॉलेट पेपर वापस से लाया जाए, फिर बोलते हैं कि फिर ईवीएम को लाया जाए। तो वो खुद ही डिसाइड कर ले कि ईवीएम रहना चाहिए या वॉलेट पेपर रहना चाहिए। और रहा बात की अगर चुनाव चोरी का, तो अगर सच में वोट चोरी हो रहा है इंडिया में तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वोट किसी पार्टी या किसी लीडर्स का सवाल नहीं है, ये पूरी की पूरी देश की जनता का सवाल है। बाकी रहा राहुल गांधी जी का, तो अब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं तो वही जानते होंगे।